Hello students, starting the video with a question. The question is, in the given network, if the potential of point A, this is point A and this is point B. If the potential of point A is VA and the potential of point B is VB, then which one of the following options is correct? VA greater than VB, VA equals to VB, VA less than VB, or can't comment. To solve this question, we will check the polarity of voltage source. तो पॉजिटिव टर्मिनल किस पॉइंट के अलॉन्ग दी गई है? पॉइंट ए के अलॉन्ग। तो इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे कि पॉइंट ए विल बी एट हायर पोटेंशियल। अब नेगेटिव पोलैरिटी देखते हैं किस पॉइंट के अलॉन्ग है। वो पॉइंट बी के अलॉन्ग है। सो पॉइंट बी विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, ये जितनी भी वोल्टेज दी गई हो अलॉन्ग विथ साइन, अगर यहाँ पे +5 वोल्ट दिया रहता तो आप इज इक्वल्स टू +5 वोल्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे -5 वोल्ट दिया गया तो यहाँ से क्या लिखोगे? -5 वोल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ व्हाट विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल? ए। तो यहाँ की पोटेंशियल कितनी है? VA माइनस लोअर पोटेंशियल पे कौन सी पॉइंट है? B। इसकी पोटेंशियल कितनी है? VB इज इक्वल्स टू -5 वोल्ट। तो VB को क्या लिख सकते हैं हम लोग? VA + 5 वोल्ट। तो यहाँ से क्या पता चलता है? VB इज ग्रेटर देन VA। सो आवर आंसर इज VA लेस देन VB, ऑप्शन C। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर। What is power? Power, it is the time rate of change of energy and its unit is watt। पावर को कैसे लिखते हैं हम लोग? DW, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? W, और टाइम रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, dW/dt। इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और वॉट भी बोलते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dW/dQ इंटू dQ/dt। दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज करंट। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई अपनी पावर? PT इक्वल्स टू VT इंटू IT। तो पावर जब निकालते हैं तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी हम लोगों को पता होनी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। क्या? करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी आर important in determining the sign of power। तो पावर की साइन क्या है? इधर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको पता करने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है और वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है। अब देखते हैं कि एब्जॉर्ब्ड पावर क्या होता है और डिलीवर्ड पावर क्या होता है, और कैसे हम लोग पता करते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर पावर डिलीवर कर रहा है। ये दो एलिमेंट है, इसमें इसकी पोलैरिटी क्या है? इधर पॉजिटिव है या इधर नेगेटिव है। V पोलैरिटी है, I एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये एक एलिमेंट है जिसमें करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है। तो यहाँ से जो पावर निकालेंगे वो चूँकि I पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है यानी +VI, और यहाँ से जो पावर निकालेंगे वो हो जाएगा -VI। इसे हम लोग बोलते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिसिपेटेड, और इसको पावर
रिसीव्ड भी बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं पावर डिलीवर्ड। तो यहाँ से नोट क्या किया जा सकता है कि अगर करंट किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे तो वो एलिमेंट क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई भी एलिमेंट के नेगेटिव टर्मिनल्स में मतलब करंट एंटर कर रही है, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है तो वो एलिमेंट क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। तो पॉइंट 1 क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द करंट enters into the positive terminal, then the element absorbs power। ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग। और सेकेंड वन, when the current leaves from the positive terminal, then the element delivers the power। एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर्ड पावर को अच्छे से समझने के लिए मैंने ये 4 फिगर्स लिए हैं। फिगर 1 में क्या है, 2 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है, इससे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है 5 एम्पियर की। तो जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है तो वो एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ये एलिमेंट क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। तो P थ्रू 2 वोल्ट क्या हो जाएगी, पावर डिलीवर्ड हो जाएगी। कितनी पावर डिलीवर्ड करेगा, चूँकि ये इधर से जाके ये एंटर करेगी नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 × 5 -10 वाट। अब इस वाले फिगर में आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो 5 एम्पियर की करंट है वो एंटर कर रही है। तो जब एंटर करती है उस पॉजिटिव टर्मिनल से तो वो पावर क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी 2 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे क्या करेगी, पावर को एब्जॉर्ब करेगी। तो पावर एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है यानी पॉजिटिव लेंगे, यानी 2 × 5 दैट इज़ 10 वाट। अब यहीं पे देखते हैं कि मैंने सेम वोल्टेज सोर्स ली, बस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये सेम वोल्टेज सोर्स इस डायरेक्शन में पावर को डिलीवर्ड कर रहा था, और जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो वही वोल्टेज सोर्स पावर को अब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब आते हैं तीसरे फिगर में। यहाँ पे क्या है, ये मैंने जो वोल्टेज सोर्स पहले ली थी उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दी। अब ये जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, यानी ये इधर से गया होगा, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को जब कोई एलिमेंट लीव करता है तो वो क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है वो पावर को क्या करेगी, डिलीवर करेगी। कितनी पावर डिलीवर करेगी, 5 × ये माइनस में जा रहा है तो -2 वोल्ट यानी -10 वाट। अब इस डायग्राम में आते, इसमें क्या हो रहा है कि मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो वहीं ये जो 5 एम्पियर की करंट थी वो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है। तो अब ये एंटर कर रही है तो ये कौन सी पावर हो गई, एब्जॉर्ब पावर हो गई। तो यानी 2 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स यहाँ पे क्या कर रही है, पावर अब्जॉर्ब कर रही है। कितनी पावर एब्जॉर्ब्ड हुई यहाँ पे, 5 × पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रही है, 2 वोल्ट की थी तो 2 यानी 10 वाट पावर अब्जॉर्ब्ड हुई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी ऑलरेडी नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. It states that the energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. So, hence in an electrical network, or you can say electrical circuit, the algebraic sum of power at any instant of time
मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दैट इज किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पूरे टोटल पावर का जो सम होगा, अल्जेब्राइक सम मतलब अलॉन्ग विथ साइन, वो क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। तो वी कैन राइट इट एज डेल समेशन ऑफ पावर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज power delivered is equals to summation of power absorbed. Now let us solve this problem to clarify our concept. तो ये इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द पावर ऑफ ईच एलिमेंट। पावर निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हर एक नोड पे हमें वोल्टेज पता होनी चाहिए। अब यहाँ की नोड को हम लोग मान लेते हैं V1, यहाँ की V2 एंड दिस इज V3। तो पहले हर एक नोड की वोल्टेज निकालते हैं, फिर हर वोल्टेज के थ्रू कितनी करंट जा रही है वो निकालते हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि ये ग्राउंड पे है, पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट के अलॉन्ग हो वो होती है हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिव टर्मिनल जिस पॉइंट के अलॉन्ग हो वो होती है लोअर पोटेंशियल पे। सिंस ये ग्राउंडेड है तो यहाँ की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से निकालते हैं V1 की वैल्यू। V1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। V1 की वैल्यू पता चल गई हमें। अब यहाँ से V2 की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये हायर वोल्टेज हो जाएगी और ये हो जाएगी लो वोल्टेज साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के अलॉन्ग है और ये नेगेटिव टर्मिनल के अलॉन्ग है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो V2 कितनी हो जाएगी हमारी, 10 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट। यहाँ से V2 निकल गई। अब निकालते हैं V3 निकालने के लिए ये वाली वोल्टेज सोर्स लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हाई वोल्टेज साइड हो जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल के अलॉन्ग क्या हो जाएगी, लो वोल्टेज साइड हो जाएगी। तो यानी V3 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो यहाँ से V3 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 प्लस 10 दैट इज 13 वोल्ट। अब हमें सारे नोड्स की वोल्टेज पता चल गई है। अब हर ब्रांच के थ्रू करंट कितनी जा रही है वो देखते हैं। तो ये 5 एम्पियर यहाँ पे KCL लगाते हैं नोड 2 पे। मानिए ये नोड 2 है, ये नोड 1 है और नोड 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर से एंटर कर रही है नोड को, इधर से भी एंटर कर रही है, तो यहाँ से कितनी होगी, ये बाहर निकलेगी, यानी 4 + 5 इधर 9 एम्पियर की करंट जाएगी 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में। अब यहाँ पे देखते हैं 6 एम्पियर की करंट है, इधर एंटर कर रही है और इधर बाहर जा रही है। तो यहाँ पे KCL लगाएंगे तो क्या होगा, से इधर साइड कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर की करंट जाएगी, ताकि नोड पे जो अलजेब्राइक सम ऑफ करंट का वो 0 हो जाए। ये जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब लगाते हैं यहाँ पे अब इस वोल्टेज के थ्रू कितनी करंट जा रही है वो देखते हैं। इधर से आ रही है 1 एम्पियर की करंट, इधर से आ रही है 9 एम्पियर की करंट, तो इधर कितनी जाएगी, 10 एम्पियर की करंट। अब आते हैं पावर पे। सबसे पहले पावर निकालते हैं 2 वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, 9 एम्पियर की करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही है, यानी ये जो पावर जो होगा वो क्या होगा, यानी नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर निकलेगी तो यानी पावर डिलीवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करिए इसलिए -2 दैट इज -18 वॉट। 10 वोल्ट के अक्रॉस निकालते हैं पावर। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है पावर, तो यानी 10 इंटू 10 100 वॉट। अब निकालते हैं 3 वोल्ट के अक्रॉस। यहाँ पे कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर इधर से आ रही है, किस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, यानी हो जाएगी 3 इंटू 1 दैट इज 3 वॉट। अब निकालते हैं हम लोग करंट सोर्स के थ्रू करंट सोर्स में कितनी पावर आ रही है। तो सबसे पहले निकालते हैं 4 एम्पियर की करंट सोर्स पे। V2 की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी,
ये हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव 8 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी निकली थी 8 वोल्ट, यानी 4 एम्पियर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगी। तो क्या हो जाएगा -8 × 4 दैट इज -32 वॉट। अब निकालते हैं पावर 5 एम्पियर के अक्रॉस। 5 एम्पियर के अक्रॉस यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन V3 जो है वो हायर पोटेंशियल पे और V2 जो है, क्योंकि V3 की वैल्यू कितनी है 13 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 8 वोल्ट, तो V3 क्या हो जाएगा वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, यानी इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो करंट किस पे एंटर कर रही है, यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। तो 5 एम्पियर के करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V3 माइनस V2 दैट इज 13 माइनस 8 5 वोल्ट का। तो पावर थ्रू 5 एम्पियर करंट सोर्स कितनी आएगी, यहाँ से देखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, यानी 5 × 5 दैट इज 25 वॉट। अब आते हैं 6 एम्पियर पे। तो V3 की वैल्यू कितनी निकली थी 13 वोल्ट, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव 13 वोल्ट। यहाँ पे भी करंट सोर्स क्या हो रही है, इधर से जा रही है, यानी नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है। तो पावर थ्रू 6 एम्पियर करंट सोर्स कितनी हो जाएगी 13 × 6 -13 × 6 दैट इज -78 वॉट। अब निकालते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड। तो समेसन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब जनरली हम लोग पॉजिटिव, जो भी पावर पॉजिटिव में आती है उसे लेते हैं। तो क्या हो गई पावर एब्जॉर्ब टोटल, पावर एब्जॉर्ब निकालने के लिए हमें देखना होगा कि कौन कौन सी सोर्स जो है वो पावर एब्जॉर्ब कर रही है। तो पावर एब्जॉर्ब के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट होती है वो एंटर करनी चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं पहले इस वाले केस में, यानी 3 वोल्ट के केस में पावर जो हो रही है यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो रही है। 10 वोल्ट के केस में भी देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है करंट, यानी ये भी एब्जॉर्ब्ड पावर है। -2 वोल्ट के केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करिए, यानी डिलीवर्ड पावर। तो आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव वाली जितनी भी है वो एब्जॉर्ब पावर है और नेगेटिव वाली जितनी भी वैल्यू है वो डिलीवर्ड पावर है। तो यानी ये डिलीवर्ड पावर हो गई, ये एब्जॉर्ब्ड पावर हो गई और ये डिलीवर्ड पावर हो गई। तो मैंने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था तो क्या बताया था कि पावर डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू पावर अब्जॉर्ब्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो अलजेब्राइक सम हो पावर का वो ज़ीरो हो। तो पहले ये देख लेते हैं टोटल पावर की सम कितनी होती है। तो पी टोटल देखते हैं क्या होता है, यानी समेसन ऑफ पावर टोटल। तो यहाँ से ये हो गई 18 वॉट प्लस 100 वॉट प्लस 3 प्लस 25 माइनस 32 माइनस 78 और ये बस इतनी है। तो इसे आप जब ऐड करोगे तो क्या होगा 128 माइनस 128 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि पावर एब्जॉर्ब जो है, समेसन ऑफ पावर एब्जॉर्ब कितनी निकली हमारी 100 प्लस 3 प्लस 25। पावर एब्जॉर्ब कितनी निकली 100 प्लस 3 प्लस 25 दैट इज 128। और पावर डिलीवर्ड कितनी निकली हमारी, इसे समेसन में लेते हैं अभी, तो इसमें नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी 18 प्लस 32 प्लस 78 दैट इज इक्वल्स टू 128। तो क्या पता चला कि P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू P डिलीवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।